और हम सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत के स्वरूप पुष्पगुच्छ भेंट करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। शिवम प्रकाश यादव जी, स्थानीय विधायक महोदय, और श्रीमती कमलेश सैनी जी, चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल नारनौल। या किसान त्रस्त रहते हैं, जमीन भी उतनी उपजाऊ नहीं, ऊपर से पूर्ववर्ती सरकारों के अनदेखी गंगा में बाटा गीला करने का काम किया। विगत सरकारों ने इस क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा ही उपेक्षा की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए, अभूतपूर्व काम करते हुए हमारे जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। हमारी सामान्य अस्पतालों के दर्जे बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारता दिखाई। इसके साथ नागौर पूरे हरियाणा में एक मात्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नागौर को मिला। मैं इस अवसर पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव जी यहाँ मौजूद हैं, उनका तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का जिले की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा में एक मात्र ये जिला है जहाँ 2 मेडिकल कॉलेज है। इतना ही नहीं, हमारे इलाके के पड़ोस में ही बाढ़ की मात्रा में एम्स देकर पूरे दक्षिणी हरियाणा पर इस सरकार ने एक बड़ा उपकार किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी राव इंद्रजीत सिंह जी और बहन आरती राव जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत इच्छा शक्ति है के स्वामी हैं। पहले देश में कुल 5 एम्स थे और अब 20 एम्स नए लेकर इस क्षेत्र के लिए उस 20 में से एक एम्स उपलब्ध करवाया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी बहुत सी मांगे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा करता हूँ आप इन्हें पूरा करें। सबसे पहले तो मैं कह चुका कि ये इलाका सूखा इलाका है, तो नई सिस्टम को डेवलप करने की अभी और बहुत सख्त जरूरत है। नागौर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की रीमॉडलिंग की जाए तथा पंप हाउस ND1 से ND2 तक ILP की सड़क का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि ये शहर के बीच में ग्राम नांगलकाठा, सिंधाड़िया, धौलतला, अमरपुर, जोरासी में स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए नहर जल भंडारण टैंक का निर्माण करवाया जाए। नगर निगम नागौर शहर, हुड्डा सेक्टर और आसपास के क्षेत्र के आवासीय क्षेत्र में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल भराव क्षेत्र की भूमि का विकास करवाया जाए। नागौर विधानसभा क्षेत्र के गांव कुतवापुर, भटवाड़ा, पटीका, मेहरोदा, कैली, नानक्याड़ी, गुवाणी, कावी, सीमांकी और सेका की राजस्व भूमि में विभिन्न सिंचाई नहर पर छोटे छोटे पुलों का निर्माण करवाया जाए। गांव बाजार और पंजाब में भूमि के जल स्तर को विचार करने के लिए तालाब को भरवाया जाए। कालोनी इलाकों में आवासों का निर्माण मुफ्त करवाया जाए। कृष्णावती नदी थाने योजना के बाद के तल में भूगर्भ सतह को विचार करने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाए और नागौर में अंदर से शोभा सागर तालाब को भरवाया जाए। गांव के पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले बाढ़ के पानी से आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक गाइड वाल बनाया गया है। इस गाइड वाल की ड्रेन को 0 पॉइंट से लेकर 5.25 किलोमीटर तक की रीमॉडलिंग की जाए। महोदय, नागौर की ITI का भवन आज से 70 साल पहले बना था। मेरा निवेदन है कि आज इस भवन को दोबारा ITOT की कक्षाएं करवाई जाए। ITOT का एक नया भवन बनवाया जाए। राष्ट्रीय ITI महिला
नोट एक तथा मुद्रा यूनिट चल रही है। आपसे निवेदन है कि राष्ट्रीय महिला ITI नागौर में भवन का पुनर्निर्माण और मरम्मत करवाई जाए। राष्ट्रीय PG कॉलेज नागौर में एक 6 एकड़ भूमि का ग्राउंड उपलब्ध है, जिसका 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है, जिसको स्टेडियम के रूप में निर्मित करवाया जाए ताकि वहां छात्र अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकें। राष्ट्रीय महिला कॉलेज नागौर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया जाए और राष्ट्रीय बॉयज कॉलेज में 12 कमरों का एक टीचिंग फ्लोर बनवाया जाए पढ़ने के लिए। धानी भाटोठा में एक बड़ा काम है जिसके अंदर स्वास्थ्य के नाम पर कोई सुविधाएं नहीं है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि धानी भाटोठा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया जाए। SPO की एक बिल्डिंग की कुछ मांगे हैं, सीमा के अंदर ऐसा बिल्डिंग बनाई जाए। 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। और नागौर शहर में 2 सिटी म्यूजियम बनाया जाए, पुराने कारों को बदला जाए और कौलों की टैप है उसको भी ठीक किया जाए। नागौर शहर में पीने के पानी और सीवर की भारी प्रॉब्लम है। शहर में बड़ा किया जाए। रिवाड़ी रोड पर एक सरकार के साथ बंद पड़े 6 महीने के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत करवाई जाए। सीमा रामपुरा बड़गोला के आसपास 16 रामपुरा पीने के पानी का नया प्लांट लगा करके नहर उपलब्ध करवाया जाए। सामान्य अस्पताल है उसका नाम सही नाम पुराना के नाम से रखा जाए और विकास के सारे कार्य करवाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने भाई दिलबाग जी के कहने से हमारे इस राजस्थान बॉर्डर पर ये शूर सैनिक की जयंती मनाने का जो समय हमें दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखिए, लगभग 1.5 साल पहले बहुत सी विपक्षी पार्टियों ने प्रचार किया, झूठा प्रचार किया और लोकसभा चुनाव में इस बात का नुकसान भी बहुत हुआ। और जब विधानसभा के चुनाव आए तो कुछ एक प्रदेशों में कुछ एक लोग कहने लगे कि बीजेपी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सूझबूझ देखिए, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्रदेश की बागडोर दे दी जिन्होंने 2014 से क्योंकि जिस प्रकार दिन रात मेहनत करके हर वक्त हंसी खुशी के साथ लोगों से मेल आपकी भावनाओं को इस प्रदेश की
हो रहा है, सीधी जेब में ना डाल एक भी दीवार ऐसा नहीं है। मैं कुछ दिन पहले नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग थी और मैं हैरान रह गया। उन्हीं के अधिकारी मुझे कहते हैं, अरे तुम एक चीज बताओ, माननीय मुख्यमंत्री का टेलीफोन आया था, नारगोल का एक पास नेशनल हाईवे का बकाया है, उसका काम चालू होया या नहीं हुआ? हमें पता ही नहीं, हम तो मांग रखने वाले थे। और नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से टेलीफोन करके कहा कि मुझे नहीं बताइए पूरा कैसे रहा, इसका पूरा करो जल्दी से जल्दी। जो आदमी चंडीगढ़ में बैठ के हमारी समस्याओं का बगैर डिमांड करे, इतना ख्याल रखते हो। इसलिए मैं सैनिक सभा द्वारा जितनी भी मांग है, विधायक दल द्वारा उन सबका समर्थन करते हुए एक डिमांड मेरी तरफ से रखा। सारे प्रदेश में खेलों का बहुत बढ़ावा दिया है। एक मात्र नारगौल ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ बड़ा स्टेडियम नहीं है, एक बड़ा स्टेडियम यहाँ जरूर दिया गया है। और दक्षिण हरियाणा के लिए भी एक बहुत महत्व का दिन है, बहुत गौरव का दिन है। 16 नवंबर को नरसिंहपुर की लड़ाई चली थी और नरसिंहपुर की लड़ाई में राम जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर 5000 भारतीय लोगों ने अपनी जान लगा। इसके साथ साथ 18 नवंबर 1962 में निजामुल्लाह की कहानी आज तक हर घर में दक्षिण हरियाणा की कुमाऊं रेजिमेंट के सी कंपनी के 120 भारतीय सैनिक निजामुल्लाह की पहाड़ी पे 5000 चीनियों पे भारी पड़े थे। इन्होंने इस टोली के 120 लोगों ने अपनी वीरता को तो दिखाई, मगर 114 लोगों ने अपनी शहादत दी और हमारे देश की धरती को। मैं इन सभी वीरों को आज श्रद्धांजलि देती हूँ और अपना सर उनके सामने मानना, उनको झुकाकर उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। सीएम साहब ने आज मेरे को मालूम है सर आपको वो सुनना चाहते हैं, मेरी बात नहीं सुनना चाहते, तो मैं 2 मांगे अपने क्षेत्र की आप सभी के सामने रखूंगी। ये बहुत वक्त से ये मांगे चली आ रही है सीएम साहब। कोरियावास गांव जहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, कोरियावास गांव ने फ्री में मेडिकल कॉलेज की जमीन ली और उनका बस एक गुजारिश थी कि यहाँ का अस्पताल राम जी के नाम पे हो, तो आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई जरूर करें। और दूसरी मांग नरसिंहपुर का जो वॉर मेमोरियल है, उसकी भी सीएम अनाउंसमेंट अंबाला वॉर मेमोरियल के साथ हुई थी। आज के दिन अंबाला वॉर मेमोरियल इनॉग्रेशन की कगार पे है, मगर नरसिंहपुर का वॉर मेमोरियल पे कोई कार्रवाई नहीं। तो आपसे ये प्रार्थना है, इंतजार है हम सभी क्षेत्रवासियों के कि आप जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करवाएं। धन्यवाद। जनसागर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं मंच का संबोधन करने से पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। पहले मुझे लगा पहुँच नहीं पाऊंगा, पहुँचना चाहता था, लेकिन फिर जब जहाज यहाँ नहीं करने की स्थिति बन पाई तो सड़क मार्ग से थोड़ा विलंब से पहुँच पाया। लेकिन आज के मुख्य अतिथि हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की बहुत ही हरियाणा के लोग के ऊपर से और देश के बहुत हमारे वरिष्ठ नेता, बहुत जनप्रिय आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी, जिनके नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली विजनरी नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अकेले भारतीय जनता पार्टी के नाते बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 8 अक्टूबर को जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से आपके नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद विजय यात्रा प्रारंभ हो गई। आज की विजय यात्रा के बाद आप सब जानते हैं हम लोग महाराष्ट्र में भी जीते, दिल्ली में भी जीते, और जब मैं आपके बीच में आ रहा हूं, आज 16 तारीख को कई सभाओं में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी बिहार में गए थे। मैं तो वहां चुनाव का साथ प्रभारी था और ऐतिहासिक विजय हरियाणा के बाद जो शुरू हुई अभी बिहार में पूरी हुई है। मैं बहुत बधाई देता हूं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री मोहनलाल बदौली जी, रैली के संयोजक आदरणीय श्री जवाहर सैनी जी, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी नौजवान दोस्तों को, सभी माताओं बहनों को और मेरे मित्रकार साथी, आज बहुत आनंद है। महाराजा सूरसेन सैनी जी की ये जो जयंती समारोह है, इस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में आप सबका आगमन या संदेश देता है कि जो विजय यात्रा आपने 2014 में शुरू की थी, मैं 2014 की बात इसलिए करता हूं क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय देश में कोई ये मानता नहीं था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन 272 प्लस का नारा दिया गया और 283 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का अपने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और वो विजय यात्रा शुरू हुई, उसके बाद हरियाणा में सरकार बनी, हमारी दूसरी बार भी सरकार बनी थी, लेकिन बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था हरियाणा के अंदर, लेकिन तीसरी बार तो आपने प्रचंड बहुमत से यहाँ पर कमल खिला दिया। मैं आज सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, लंबी बातें नहीं करूंगा, बहुत देर से आप सब बैठे। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह जो हरियाणा से विजय यात्रा, निश्चित तौर से मैं भी मायूस था कि ऐसा क्या हो गया। जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने झूठ फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म कर देगी। अरे हम संविधान के पुजारी हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुजारी हैं, लेकिन झूठ के सहारे लंबी यात्रा नहीं हो सकती। आज कांग्रेस मुक्त भारत करने की ओर अग्रसर है और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने यहाँ अपने संबोधन में कहा, हरियाणा में 1 साल के अंदर श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हो रहा है, 2029 में जब फिर विधानसभा चुनाव होगा और कांग्रेस मुक्त हरियाणा हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करना। आप सबको नमन करता हूं। साथियों, ये रामनवमी की पावन धरती हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का ये क्षण है कि महाराजा सूरसेन जी के जयंती पर आए इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या में आप आज यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। साथियों, यह सिर्फ एक जयंती नहीं, ये जयंती समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह ये उसकी पहचान है। साथियों, मैं महाराजा सूरसेन जी को शीश नवा करके मैं नमन करता हूं और आप सबको उनकी जयंती की पुनः
साथियों, यह समारोह नारनौल में आयोजित करना ये अपने आप में एक महत्व रखता है। साथियों, आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर, जहां राम तुलाराम जी, जिसको ये अहिल मार्ग की भूमि भी बोलते हैं, ये इलाका है इलाका जिस पवित्र भूमि पर राम तुलाराम जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कांग्रेस के उस अत्याचार के प्रति आवाज उठाते हुए उसका डट करके सामना किया था। मैं आज उनका वो दिवस भी है, आज मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और उन वीरों को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, सदैव ही ये वीरों की भूमि रही है और आज महाराजा सूरसेन जी की कीर्ति से ये और भी पावन हो गई है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, आज यहाँ पर महाराजा सूरसेन जयंती के इस पवित्र अवसर पर जो ये जयंती का पखवाड़ा चलता है, वैसे तो दिसंबर में महाराजा सूरसेन जी की जयंती मनाई जाती है, परंतु आयोजकों ने कहा कि हम नवंबर माह में जयंती करना चाहते हैं और नारनौल की सरदारी को, आयोजन समिति को, नारनौल के सभी मैं पदाधिकारियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि अब की बार महाराजा सूरसेन जयंती हम नारनौल में मनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं अवश्य नारनौल में आऊंगा। मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज इस पावन अवसर पर मैंने लगभग यहाँ पर 84 करोड़ रुपए की लागत के 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहाँ पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, महाराजा सूरसेन जी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्माता एवं प्रजा पालक राजा थे, हम सब जानते हैं। साथियों, उनके राज्य में पूर्ण साम्राज्यवाद था, समाजवाद था, उत्पादन के साधन समाज को भलाई के काम लिए जाते थे। साथियों, उन्हीं के नाम से ही सूरसेनी प्रदेश, जिसका जिक्र भी अभी किया है, ये मथुरा का जो इलाका है, इसके पास का इलाका है, ये इलाका ये महाराजा सूरसेन जी का ये क्षेत्र था और आगे चल करके ये सूरसेनी वंश में, ये सूरसेनी जाति में ये चला है। साथियों,